हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर डिस्कस करने जा रहे हैं और यह जो बिंदु है आपको अक्षांश, देशांतर, विषुवत रेखा ये फिलहाल देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बारे में विस्तार रूप से नहीं बताया जाएगा। इस पर हम लोग ग्लोब के आधार पर ये देखेंगे कि पृथ्वी का मान क्या अक्षांशों के साथ हैं, अक्षांशों के साथ जी के मान में परिवर्तन, अक्षांशों के साथ जी के मान में परिवर्तन। आज यह बिंदु देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2-3 बिंदु शेष बचे हैं, जिसके बाद ये आपका जो भाग 1 है एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर कुछ बिंदुओं को छोड़ते हुए मैं पढ़ाया हूँ। इसलिए पढ़ाया हूँ क्योंकि जो 30% छूटा है, हटाया गया 30%, उसको छोड़ते हुए मैं उतना ही पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। जो 30% हटाने के बाद बचा है उतने ही बिंदुओं पर क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए जो शेष बिंदु बच रहे हैं उनको हम लोग लाइव क्लास में या पुनः इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, लाइव ही क्लास में, लेकिन बहुत जल्दी ही लाइव क्लास स्टार्ट होंगी। इसका सब्र से सभी लोगों को इंतज़ार होगा लाइव क्लास का। फिलहाल थोड़ा कॉपरेट करिए जिससे कि हम लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। ओके, तो आज का बिंदु देखा जाए दोस्तों, जो बिंदु है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि अक्षांश, क्या अक्षांश के साथ, अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन। ओके, जी के मान में परिवर्तन का व्यंजक। ओके, ये जो बिंदु है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं, इसके डायग्राम को बनाते हैं, फिर उसके बारे में क्या करते हैं, पूर्ण रूप से डिस्कस करते हैं। ओके, जैसा कि मान लीजिए कि ये जो चित्र बनेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है चित्र दोस्तों। ये देखिए, एक मान लेते हैं एक वृत्त है या पृथ्वी कह सकते हैं, या इसको एक ग्लोब के अनुसार क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, ये मान लीजिए केंद्र की रेखा है। ओके, कुछ इस प्रकार। ओके, ये बनाए जा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। इसके बीच लैम्डा कोण बनेगा। ओके, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी यहाँ सी है, इसकी त्रिज्या है r। इसको समझते चलिएगा। और इसमें यदि नोटिस किया जाए तो ये जो है a है। ओके, और ये जो है d है, और यहाँ से यहाँ क्या है, b। इसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार मिला देते हैं। ओके, इस रेखा पर यम जी होगा और इस रेखा पर यम जी डैश होगा, और इस रेखा पर जो होगा उसको देखिए, ओके, इतना होगा। अब देखिए इसी में ये मेरा क्या है, विषुवत रेखा है, क्या विषुवत रेखा। ओके, और ये क्या है, मेरी पृथ्वी है। यहाँ पर मान लेते हैं ये यन है, ये यस है। ओके, ये एक फिगर का निर्माण हो गया, जिसके माध्यम से हम लोग इसका व्यंजक निकाल सकते हैं, अर्थात अक्षांशों के साथ जी के मान में परिवर्तन का व्यंजक हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कैसे प्राप्त किया जाता है। माना पृथ्वी का केंद्र, क्या पृथ्वी का केंद्र
क्या है, ओ है। पृथ्वी का केंद्र क्या है, ओ है, ओ है। इतनी बात क्लियर। फिर उसकी बाद तथा त्रिज्या, त्रिज्या क्या है दोस्तों, आर ई है। क्या आर ई है, आर ई है। तथा अपनी, क्या तथा अपनी अक्ष यन यस, क्या अपनी अक्ष यन यस के परितः, अक्ष के परितः कोणीय, क्या कोणीय वेग, कोणीय वेग ये ओमेगा से प्रदर्शित किया जाएगा। ओके, से घूम रही है। फिर पुनः लिखेंगे माना, इसको हम समझाते हैं दोस्तों, आप उससे निश्चिंत रहिए। कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि माना पिंड, क्या माना पिंड का केंद्र, माना पिंड का केंद्र क्या है दोस्तों, ओ है। तथा त्रिज्या क्या है, आर ई है। त्रिज्या क्या है मेरी, आर ई है। तथा अपनी अक्ष, क्या अपनी अक्ष के यन यस के परितः कोणीय वेग से, कोणीय वेग से घूम रही है। किसके कोणीय वेग को किससे दर्शाएंगे, ओमेगा से, ओमेगा से क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ओके, अब देखिए, माना द्रव्यमान यम का एक पिंड पृथ्वी तल पर बिंदु P पर स्थित है। माना कोई पिंड, एक पिंड है जो पृथ्वी तल पर, यानी पृथ्वी के तल पर स्थित है। ये कोई पिंड है, मान लीजिए कि इसका पिंड का नाम क्या है, यम है, और यहीं पर बिंदु P भी क्या है, स्थित है, जिसका अक्षांशी कोण क्या है, लेम्डा है। यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा इसके समतुल्य होगा, अर्थात यहाँ पर भी लेम्डा बनेगा, और यहाँ का ये मान दिया है। अब आगे जैसे कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, पिंड भी पृथ्वी की अक्ष के समीप परितः एक वृत्तीय पथ पर घूमती है, जिसका केंद्र C है तथा त्रिज्या क्या है, इसका केंद्र क्या है, C है, त्रिज्या क्या है दोस्तों, R है। इतनी बात क्लियर। अब इसी के आगे आपको कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में जानना है जिसके आधार पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्या मान इसके समतुल्य दिए गए हैं। ओके, अब उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्लियर। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं R बराबर क्या, R बराबर PC, क्या PC, या PC बराबर हम लोग कह सकते हैं PO cos थीटा, क्या PO cos थीटा। अब cos थीटा कह सकते हैं, या हम लोग cos लेम्डा कह सकते हैं, क्या cos लेम्डा। और इसके समतुल्य ये भी लिखा जा सकता है RE cos लेम्डा। इतनी बात क्लियर। फिर इसी का आगे ये बताया जा रहा PB, क्या PB। अब हम समझाते हैं इसको, PB बराबर mg, क्या PB बराबर mg, PB बराबर mg डैश। अब देखिए ये दर्शाया जा रहा है जो PC है, क्या PC की त्रिज्या क्या है, R है, या R बराबर PC लिखे या PC बराबर R लिखे, बात वही है। और ये समतुल्य बताया जा रहा है, PC किसके बराबर है, PO के, क्या PO कहीं है, ये PO, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं, और इसके हमेशा क्षैतिज में क्या कार्य करेगा, cos कार्य करेगा। और उसी के अकॉर्डिंग ये त्रिज्या क्या है मेरी, R है, लेकिन इसके समतुल्य ना देख करके हम लोग इसके समतुल्य देखेंगे, इसीलिए त्रिज्या क्या हो गई, RE हो गई। और PB देखिए, P और B, PB का मान क्या है, यानी कि इस पर क्या कार्य कर रहा है, mg कार्य कर रहा है। और वो यहीं पर यदि और देखा जाए तो PD, क्या PD कितना दिया है दोस्तों, PD क्या है, mg दिया है, यहाँ mg डैश था, यहाँ क्या है, mg है, mg हो गया। और उसी प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं AP या PA, बात वही है। इसके बराबर क्या दिया है, अर्थात B और D बराबर भी क्या हो जाएगी, m RE cos लेम्डा ओमेगा स्क्वायर, यही होगा। इतनी बात यदि क्लियर हो गई हो तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं, कि कोण, क्या कोण PDB, क्या कोण PDB बराबर cos लेम्डा होता है, या दिया है। PDB, क्या PDB
इसका जो एंगल दिया है, एंगल जो दिया है दोस्तों, ये क्या है मेरा लेमडा दिया है, तो यहाँ पर कॉस लेमडा कार्य करेगा, यानी कि एंगल कॉस 36 में निकाला जाएगा। तो कॉस है, थीटा क्या है मेरा, थीटा का स्थान पर लेमडा है, तो मैंने लेमडा रख दिया। इतनी बात क्लियर दोस्तों। फिर आगे क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं। यही कारण है क्या, यही कारण है कि काफ़ी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में ना गिरकर थोड़ी दूर गिरती है। क्या, थोड़ी दूर गिरती है, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग आगे ऊपर वाले पद को क्या करते हैं, रफ करते हैं। ओके दोस्तों, ओके। ये जो बिंदु है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखा करिए, इसलिए ये सब बिंदु आपको बहुत ही कम मिलने वाले हैं। ये आपको बिंदु बहुत कम ही मिलने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, इसको समझने की कोशिश किया करिए थोड़ा, जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ उसको हमको क्या करिए बताइए, तो हम उसको आपको पुनः समझाएंगे किसी न किसी क्लास में। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रोसेस किया जाता है। ओके, देखिए त्रिभुज PDB में यदि मान लीजिए कि यहाँ का पद ना दिखाई दे रहा हो तो हम बोल रहे हैं, इसको आप लोग क्या करिए लिख लीजिएगा। त्रिभुज PDB में हम लोग देखेंगे, PDB में देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है, तो हम लोग ये कह सकते हैं PBD इतना हो जाएगा। तो अब ये जैसे कि ये जो PB है ये बराबर है किसके, मेरा PD माइनस B और D, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या की जाएगी, घटाया जाएगी, और यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो यहाँ पर प्रोसेस ये हो जाएगा PB का वर्ग बराबर PD माइनस B और D का वर्ग। अब इसका A प्लस B का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, इसका आप लोग सूत्र लगा दीजिए A माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PB का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर यानी कि PD का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर माइनस 2A क्या है P है, D क्या है A, जो ये A है ये PD है और B क्या है मेरा, ये क्या है BD है, ये PD है ये BD है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब जैसे कि ये मैंने सूत्र रखा, मैंने जो सूत्र रखा इसी के अकॉर्डिंग ये पर्सन हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो कॉस है, यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोसेस ये करना पड़ता है हमको कॉस PDB में, यानी कि ये हमको कॉस लेना पड़ता है क्योंकि हमको 36 चलना पड़ता है, और 36 में हमेशा क्या कार्य करना पड़ता है, कॉस कार्य करता है। इसीलिए हमको कॉस क्या किया, कॉस कोण PD और B ये हमेशा क्या कार्य करेगा, 36 में कॉस ही कार्य करेगा, और इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा PB का स्क्वायर बराबर PD का स्क्वायर, और BD के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, BD के स्थान पे PA रख सकते हैं। क्या, BD के स्थान पे PA रख सकते हैं। देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा BD के स्थान पे PA का स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस 2PD इंटू BD कॉस कोण PD और B से, इतना तो है ही। अब यहाँ पर सभी मान हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ओके, PB का मान क्या है, mg डैश बराबर
पी डी का मान क्या है, पी और डी का मान क्या है दोस्तों, पी और डी का मान क्या है मेरा एम जी। ओके, इतना प्रोसेस क्लियर हुआ। तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। प्लस पी बी का स्थान पर क्या, पी ए का स्थान क्या है, ये पूरा पर्सन है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा पुट कर देते हैं, क्या सभी मानों को क्या कर देते हैं, रख देते हैं यम आर ई कॉस लेमडा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर पूरा, इतना माइनस -2 है 2। पी डी के स्थान क्या है दोस्तों, पी डी के स्थान क्या है मेरा एम जी है, पी डी के स्थान पे एम जी है ना, तो एम जी रख देते हैं क्या, एम जी इंटू बी डी के स्थान क्या है, बी और डी, बी डी के स्थान पर भी यही मान है, अर्थात ये एम आर ई कॉस लेमडा ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और बी डी का तो मान इतना रख गया, तो यहाँ कॉस है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कोण पी डी बी का एंगल क्या रहेगा, कोण पी डी का एंगल क्या रहेगा, ओमेगा लेमडा रहेगा क्या, लेमडा रहेगा, तो मैंने लेमडा रख दिया। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर ये होगा कि इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, ये एम जी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर रख देते हैं या तोड़ देते हैं इसको, ये तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर आर ई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, ये ओमेगा का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस है -2, इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगी यम क्या हो जाएगी, यम स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए जी है, यहाँ जी है, लिख दीजिए, इसका गुणा इसमें, तो बचा क्या आर ई कॉस लेमडा ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर दोस्तों। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर, इसको हम लोग इतना लिख लिए और इसको इतना, और इनका सभी का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 है 2 एम जी यानी कि एम का गुणा हो गया एम स्क्वायर, जी है जी, आर ई है आर ई कॉस लेमडा, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको रफ किया जाए दोस्तों, कॉमन मेरा है, देखिए इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें से मेरा एम स्क्वायर कॉमन है, तो बचा क्या, एम स्क्वायर कॉमन हो गया, तो जी स्क्वायर प्लस आर ई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा ओमेगा 4 माइनस यहाँ से 2 एम स्क्वायर निकल गया, जी आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा ओमेगा स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा, इसको क्लोज कर दीजिए, इसको क्या होगा, ये पर्सन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो हमको मालूम है तो ये हो जाएगा जी डैश का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस आर ई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा ओमेगा 4 माइनस 2 जी आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा ओमेगा स्क्वायर। इतनी बात क्लियर दोस्तों। क्या है कि आर ई का स्क्वायर क्या, आर ई का स्क्वायर ओमेगा 4 है, आर ई का स्क्वायर ओमेगा 4, और क्या मेरा हो जाए कॉस स्क्वायर लेमडा बहुत छोटा है, अतः इसे नगण्य मानने पर, ये नगण्य माना जा रहा है, अर्थात इतना जितना ये जितना पर्सन है, ये पूरा कुल पर्सन, इसके बराबर क्या माना जाएगा, 0। नगण्य का अर्थ होता है क्या, यहाँ पर 0 माना जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, जी डैश का स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर है जी स्क्वायर, इसके स्थान पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या, कुल 0 हो गया, तो बचा क्या -2 जी आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा ओमेगा स्क्वायर। इतनी बात क्लियर दोस्तों।
यदि इतनी क्लियर हो गई हो तो हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। निश्चिंत होकर के आप लोग इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। ओके, अगर हम ये कहें दोस्तों, यदि यहाँ से ये जी डैश स्क्वायर यहाँ से यदि हम ये कहें जी स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या जी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा क्या 1 माइनस 2 आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा ओमेगा स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे एक जी कैंसिल आउट, एक जी तो बचेगा, पूरा शेष तो वही पर्सन बच रहे हैं ना। तो जब ये हो गया तो हम लोग ये कह सकते हैं, इसको आगे देखिए। ओके, इसको ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि ये जो बिंदु है यदि आप लोग इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। ओके, अब जैसे कि यहीं पर जो बिंदु है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों कि ये जो वर्ग है इस तरफ जाएगा तो ये सभी मान किस में हो जाएंगे, रूट में हो जाएंगे। क्या सभी मान रूट में हो जाएंगे, जी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2 आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लेमडा बटे क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर ये जी स्क्वायर, क्या जी स्क्वायर इसका 1/2 हो जाए क्योंकि रूट में है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा अपॉन जी का 1/2। ये 1/2 इसका मान हो गया, ये इसका हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया कि जी डैश बराबर हो जाएगा मेरा 1 माइनस 2 आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा बटे क्या हो जाएगा, स्मॉल जी। ये जो जितने पर्सन बचे हैं इसी के अकॉर्डिंग सभी मान को क्या किए जाएंगे, ज्ञात किए जाए। जैसे कि जी डैश बराबर ये निकल गया मेरा 1 माइनस 2 आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा अपॉन जी। ये मान हमारा सभी मानों पर क्या होगा, संतुष्ट होगा। लेकिन यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करने से पहले एक लाइन देखना पड़ेगा। ओके, जैसा कि यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर हम लोग द्विपद प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं। द्विपद प्रमेय से इसका विस्तार छोटा करने पर, क्या छोटा कर देंगे इसको, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं छोटे पदों में व्यक्त करने पर। यहाँ और ये जो ओमेगा है, ओमेगा इसमें मैं नहीं दर्शाया हूँ, लेकिन इसमें जो कण या पिंड जो कार्य करेंगे वो कण हमारा ओमेगा अर्थात कोणीय वेग से कार्य करेगा और ये क्षैतिज पर हमेशा क्या कार्य करता है, कॉस। और यहाँ हर बिंदुओं पर यानी कि हर जो त्रिभुज निर्माण होंगे उसके बीच एक लेमडा कोण बने, क्या एक लेमडा कोण बनेगा। लेकिन यहाँ पर भी लेमडा कोण बनेगा, लेकिन इनकी त्रिज्या और इनकी त्रिज्या आपस में बराबर ना होकर क्या हो गई हैं, भिन्न हो गई हैं। सेम इसी के प्रोसेस रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं जी डैश बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर जी क्या हो जाए, कॉमन ले लिया जाएगा। यदि कॉमन नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग ये कर सकते हैं कि इनके दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, जी का मान रख सकते हैं। इस प्रकार देखिए ये जो जी डैश है ये हमारा समतुल्य करेगा इनके अक्षांशों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा जी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा 2 जी था, 1 जी बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा जी 1 माइनस 2 आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा अपॉन जी। अब ये जब जी यहाँ से कॉमन होगा या आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगी, इसके संस का गुणा हर का गुणा, तो जी माइनस 2 जी आर ई
ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा अपॉन जी। तो यहाँ जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। ये जो है मेरा मान, ये इसके अनुसार समतुल्य करेगा कि यानी कि यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा कि जो ये लेमडा का मान है ये संकेत करेगा कि जब क्षैतिज में है तो 0 अंश का कोण बनेगा या 180 अंश की कोण बनने की संभावना रहेगी। कि ऊपर वाला पोर्शन हम लोग रफ कर दे रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया, ये मेरा सूत्र का निगमन हो गया है, लेकिन अभी आगे और भी प्रोसेस क्या हुए हैं, बचे हैं, अभी शेष बचे हैं, ज़्यादातर बचे हैं। अब उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, रफ किया जाए दोस्तों। यहाँ पर लिख सकते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में कमी, जी के मान में क्या होगा, कमी आती है। क्या कमी आती है। यह कमी अक्षांश यह कमी अक्षांश के बढ़ने से पर घटती है। जब घटेगी दोस्तों, यानी कि बढ़ने पर इसका मान घटेगा, तो इसका अकॉर्डिंग ये होगा कि विषुवत रेखा पर तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या विषुवत रेखा पर लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी माइनस 2 RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा का स्थान क्या हो जाएगा, 0। जी डैश बराबर जी माइनस 2 RE ओमेगा स्क्वायर, इसका कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। तो यही प्रोसेस इतना आया। इतनी बात क्लियर। जब ये विषुवत रेखा पर, यानी कि ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप ये निकाल सकते हैं कि विषुवत रेखा पर मान क्या हो सकता है, आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। क्या ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर क्या होगा, इसका मान लेमडा बराबर हमेशा क्या होगा, 90 अंश होगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये पोजीशन हो जाएगा जी डैश बराबर जी माइनस 2 RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर लेमडा का स्थान क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ लेमडा था, लेमडा का स्थान कितना दिया, 90। कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, जी, यानी कि जी डैश बराबर जी। जब आपका ये ध्यान दीजिएगा कि विषुवत रेखा पर मान जब इतना आ जाए तो इसका मान होगा क्या, न्यूनतम। क्या न्यूनतम, यानी कि विषुवत रेखा पर यहाँ विषुवत रेखा पर मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, जबकि ध्रुवों पर मान क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या अधिकतम होगा। इसको रफ किया जाए। अब देखिए यहाँ पर स्थिति क्या होगी। अर्थ है, यदि कोई मान लीजिए कि पृथ्वी है, यह 24 घंटों के बाद अपने अक्ष पर दिन व रात की स्थिति को कायम करती है। यानी कि 12 घंटे बाद 12 घंटे का रात रहेगा, 12 घंटे क्या रहेगा, दिन रहेगा। लेकिन वो कहा जाता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये प्रोसेस क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि यदि यही पृथ्वी अपने अक्ष को जो चक्कर लगाती 24 घंटे के बजाय यदि यही 1.5 या 4 लीजिए 1.4, यानी कि 1.4 घंटे में
इसका चक्कर पूरा करती तो विषुवत रेखा पर वस्तु का भार क्या हो जाता, शून्य हो जाता। यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि पृथ्वी जो 24 घंटे चक्कर लगाती है एक चक्कर, वही यदि 1.4 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती तो विषुवत रेखा पर वस्तु का भार क्या हो जाता, शून्य हो जाता। ये ध्यान दीजिए। ओके, तो ये रही बात कुछ नए तथ्यों के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाले क्लासों में हम लोग नए बिंदुओं पर व नए तथ्यों पर क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। और आपकी लाइव क्लास जल्द से जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आप उससे निश्चिंत रहिए। और जब स्टार्ट की जाएगी आपको एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो लगभग 56 या 57 सेकंड की बनाकर क्या की जाएगी, पब्लिश कर दी जाएगी। और उसके माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।